Students, how are you? I hope that you are fine at home. Today, I, your Ghazal ma'am, I am teaching Hindi, स्पर्श क्लास 9 चैप्टर 1 जो हम रामविलास शर्मा की धूल रचना है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ आ गए हैं। वहां से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। ये भारतेंदु युग के कवि हैं। मैं वैसे बताना चाह रही हूँ कि कौन से युग के कवि हैं। भारतेंदु युग की जैसे यहाँ है, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण प्रेमचंद और उनका युग, इस तरह उन्होंने कई रचनाओं को प्रतिबद्ध किया है। रामविलास शर्मा की साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शैला का सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। चलो, हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से ये एक है। इस पंक्ति के माध्यम से, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाएं, के माध्यम से कवि सच्चे हीरे और बनावटी हीरे के बीच का अंतर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद कर, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ हीरे के प्रेमी जो है, अपन हीरे को सब लोग पसंद करते हैं और उसको पाना भी चाहते हैं, तो उसे साफ़ सुथरा, बिल्कुल ठीक है, क्लीन देखना चाहेंगे। क्लीन होता है। खरादा हुआ किसे कहेंगे हम? जैसे कि उस चिकना बना हुआ या काम लायक, घिसा हुआ। आँखों में चकाचौंध यानी देखते पहली बार में हमें आँखों में चकाचौंध पैदा करें, इस तरह में उसे देखना पसंद करेंगे। किसको? हीरे को। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे को, जो हमारी आँखों जिसे देखने का जिक्र इस पंक्ति में किया गया वह है धूली भरा, यानी हीरे की जो सच बनावटी है उससे भी अच्छी कंपेयरिंग किसने की है? धूल से की है। कि धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गाँव के गलियारे यानी रास्ते की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना भी नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु अर्थ होता है धूल, उसका श्रृंगार बनती है। वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अर्थात यहाँ कवि रामविलास शर्मा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हीरे की चकाचौंध तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन एक गांव के बच्चे हैं जो धूल से उनके बचपन में वो लोग धूल से भरे हुए सने हुए रहते हैं। उन घर के आंगन में जो खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, वो सब उन्होंने अपनी धूल भरी, मतलब इतना सुंदर लगता है। वहीं धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती। पार्थिवता का अर्थ है मिट्टी संबंधी, यानी कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर कि जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चा का बचपन होता है वो धूल भरे आंगन में ही बीतता है। वहीं वो पल भर के बड़े होते हैं। जितना सुंदर और रमणीय उनका दृश्य देखते हैं बच्चों को धूल में सने हुए, वहीं पे वो अपनी क्रीड़ाएं करते हुए, उस तरह की सुंदर कल्पना यहाँ कवि ने की है। अभिजात वर्ग यानी कि जो हमारे धनी वर्ग ने प्रसाधन सामग्री यानी कि जो सौंदर्य सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई है। गोधूली का अर्थ है यहाँ पर हम यह गोधूली का अर्थ समझेंगे सायंकाल जंगल से लौटते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूल को। क्या समझेंगे हम गोधूली का अर्थ? क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि सायंकाल जंगल से, जब सायंकाल शाम के समय जब सारी गायें अपने घर को लौटती है तो उनके खुरों से, उनके पैरों की ठाप से, खुरों से जो धूल उड़ती है उसे ही हम गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला भी इसका नाम है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग यानी कि संपर्क से बचना चाहती है। वह आसमान से अपना घर बनाना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग यानी संपर्क से उसके नकली सलमे सितारे यानी कि वेशभूषा जो है वो धुंधले पड़ जाएंगे। वहाँ पे भोलाराम कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चा धूल में सना हुआ है और धूल आंगन में खेल रहा है तो वो उससे बोल रहे हैं कि धूल में मत खेलो, तुम्हारे जो कपड़े हैं, तुम्हारी वेशभूषा है वो धुंधले पड़ जाएंगे मिट्टी में।
जिसने लिखा था धन्य धन्य है वे नर मेले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की, उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मेले शब्द से अपना हीन भावना से व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे ललिकान के उसने वेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वे हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं यानी रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि धन्य है वह नर वह पुरुष जिन्होंने ऐसे पुरुष को जो अपने ऐसे बच्चे को गोद में लिए रखा है, जो लड़का यानी कि बच्चे को गोद में लेकर जो धूल से सने हुए हैं, उन बच्चों को उन्होंने गोद में ले रखा है खिलाते हुए। ऐसे लड़कान के उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य से ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है, फिर मेले शब्द से अपनी हीन भावनाओं को भी व्यंजित कर दिया है। अतः यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि धूल का कितना महत्व है, जो एक हीरे का बनावटी हीरे में और धूल में जो उनकी महत्व है उसमें कितना अंतर है। अब हम अभ्यास के तौर पे कुछ मैं आपको एक दो प्रश्न देना चाहती हूँ। आप जो हम लोगों ने भी इसका पढ़ा है, इस सार का जो हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, उस अर्थ ग्रहण के आधार पे मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देना चाहती हूँ। आप उनको करने की कोशिश करें।